बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। नया नैब ऑर्डिनेंस, तोशाखाना केस का मुस्तकबिल, मॉनसून सीजन का आगाज और साइकिल चलाओ सेहतमंद बन जाओ। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएंगे कि सदर आरिफ अलवी की गैर मौजूदगी में हुकूमत की कायम मुकाम सदर के जरिए तेज रफ्तार कानून साजी, नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम कर दी। चेयरमैन नैब तफ्तीश में अदम ताउन पर मुलजिम के वारंट जारी कर सकेंगे। गिरफ्तार मुलजिम को अब 14 के बजाय 30 दिन तक जिस्मानी रिमांड पर रखा जा सकेगा। कायम मुकाम सदर सादिक संजरानी ने नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 पर दस्तखत कर दिए। कायम मुकाम सदर ने तरमीमी ऑर्डिनेंस वज़ीर आज़म के एडवाइस पर जारी किया। नवाज शरीफ मरीम नवाज के हमरा दुबई से सऊदी अरब रवाना हो गए। 2 हफ्ते के क़याम के दौरान कायद नून लीग की सऊदी शहरी ख़ानदान और दीगर अहम शख्सियात से मुलाकातें तय हैं। मशरिक़ वस्ता के सरमायाकारों से भी मुलाकातें मुतवक्के। इससे कबल नून लीग की क़यादत ने दुबई में अहम बैठक लगाई, मुस्तक़बिल की सियासी हिकमत अमली तैयार कर ली। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में सियासी और कानूनी उमूर पर मुशावरत की गई। नवाज शरीफ ने पार्टी और इंतखाबी उमूर से मुतालिक मरीम नवाज को टास्क सौंप दिया। आम इंतखाबात के लिए मंशूर कमेटी तश्कील देने की भी हिदायत। नून लीग ने रवा माह इंतखाबी मुहिम शुरू करने का फैसला कर लिया। मुल्क भर में जल्द से मुनक़िद किए जाएंगे इलेक्शन के लिए पार्टी का बयान या नौजवानों को मद्देनजर रखकर बनाया जाएगा। कैप्टन रिटायर्ड सफदर को यूथ विंग के सदरारत से हटाने का फैसला कर लिया। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी अहल खाना के हमरा सऊदी अरब से पाकिस्तान रवाना। मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट पर सऊदी हुकाम ने रुखसत किया। रवानगी से कबल एयरपोर्ट लॉन्च पर रॉयल प्रोटोकॉल के डायरेक्टर इब्राहिम बिन अब्दुल्ला से मुलाकात हुई। आरिफ अलवी का कहना था कि सऊदी अरब ने रवां साल हज के शानदार इंतजामात किए। हज सीज़न की कामयाबी पर सऊदी क़यादत को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तोशाखाना फौजदारी केस काबिल समाअत है या नहीं, फैसला आज सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक का अहम फैसला सुनाएंगे। चेयरमैन PTI ने तोशाखाना फौजदारी केस नाकाबिल समाअत करार देने की इस्तदा कर रखी है। इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने तोशाखाना केस काबिल समाअत करार दिया था। सरबराह तहरीक इंसाफ का चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर अदम एतमाद केस मुंतकिल करने की दरख्वास्त दायर। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की आज नैब में तलबी। चेयरमैन PTI को तमाम तोहफों के तफसीलात लाने की हिदायत कर दी। नैब नोटिस में कहा गया कि चेयरमैन PTI ने कुल 108 तोहफे वसूल किए। चेयरमैन PTI को मौजूदा तोहफे भी साथ लाने की हिदायत की गई। फ़रोख्त किए गए तोहफों की रसीदें भी साथ लाएँ। पाकिस्तान ने मुआहिदे के लिए IMF को 9 बड़ी यकीन दहानियाँ करवा दी। पाकिस्तान को नई एमनेस्टी स्कीम नहीं देगी। टैक्स आमदन बढ़ाई जाएगी। हुकूमत माली नस्मो ज़ब्त पर अमल दरामद करेगी। तवानाई इस्लाहात पर भी अमल दरामद। एक्सचेंज रेट मार्केट के हिसाब से मुकर्रर किया जाएगा। तजारत पर पाबंदियाँ ख़त्म की जाएंगी। कर्ज देने वाले दोस्त ममालिक और इदारों की यकीन दहानियों पर अमल दरामद करवाया जाएगा। गैर मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ाने और सरकारी इदारों में इस्लाहात की भी यकीन दहानी करवा दी। 9 माह तक तमाम शराइत मुकम्मल। अमल दरामद की आमादगी का ख़त भी लिख दिया। पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम की रकम कब मिलेगी, कुत्थी सुलझने के बजाय मजीद उलझ गई। हुकाम ने 12 जुलाई से मुतालिक दावा किया, ताहम IMF के एजेंडे ने अलग ही दास्तान सुना दी। आलमी इदारे का एग्जीक्यूटिव बोर्ड 12 जुलाई को जर्मनी, 13 जुलाई को ज़मीबिया का मामला देखेगा। जारी एजेंडे में पाकिस्तान का कहीं जिक्र नहीं। हम खबर देंगे आपको मसीही बरादरी के वफ़द का जना हाउस लाहौर का दौरा। मसीही बरादरी की तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव की शदीद अल्फाज में मजम्मत। सरकारी इमलाक पर धावा बोलने वाले पाकिस्तान के खैर ख्वाह नहीं हो सकते। पाक फ़ौज को सब्र और बर्दाश्त का मुजाहरा करने पर दाद देते हैं। मसीही बरादरी के वफ़द ने कहा कि जना हमारे मोहसिन है और पाक फ़ौज हमारी मुहाफ़िज़ है। मसीही बरादरी के पाकिस्तान में महफूज होने का सहरा पाक फ़ौज के सर है। जना हाउस हमले में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। हम इसको पूरी तौर पर कंडेम करते हैं, उन सारे लोगों को जिन्होंने इस शरपसंदी में हिस्सा लिया। और हमारी दरख्वास्त है कि जो अरबाब इख्तियार हैं पाकिस्तान आर्मी के भी और हुकूमत के भी, वो इन ऐसे लोगों से सख्ती से निपटें ताकि आइंदा कोई ऐसा वाक़या ना हो। वो बड़ा
अफजल मकाम है उन शहदा का हमारी नज़रों में जो हमारी जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों की कुर्बानियाँ देते हैं। हम सोते हैं और वो सरहदों पर जाग के पहरा देते हैं ताकि हमारी हिफाज़त को यकीनी बनाया जा सके। और इस एक्ट की जितनी भी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की जाए उतनी ही कम है। मैं समझता हूँ कि ये जो यहाँ पे जो वाक़या हुआ है और जिन शरपसंद लोगों ने ये सब कुछ किया है, हम इसकी मज़म्मत करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि दुश्मन ने 75 साल में वो काम नहीं किया जो इन लोगों ने कर दिखाया है। 9 मई के वाक़यात की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। जिन्होंने भी ये किया है उन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया है, अदारों पर हमला किया है। तो आज हमारी दुआ भी है खुदा हम सबको बरकत दे ताकि हम बड़ी हिम्मत के साथ, जुर्रत के साथ बैरूनी ख़तरात का भी और अंदरूनी जो मामलात हैं उसका भी मुकाबला कर सकें। दर हकीकत ये वाक़या जो 9 मई को वक़ू में आया, ये चंद शरपसंद अनासर इंतहा पसंदों या शिद्दत पसंदों की वजह से वक़ू में आया है। दर हकीकत ये इंसानियत के मेयार से गिरे हुए हैं, और वो लोग जो इंसानियत के मेयार से गिर जाते हैं, ना उनका कोई दीन होता है, ना कोई मज़हब होता है, ना कोई अकीदा होता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। 9 मई की शरअंगेज़ी में मुलविस एक और इंतहाई मतलूब शरपसंद गिरफ्तार शरपसंद हैदर महमूद के मामू का एतराफ़ बयान मंजर आम पर आ गया। हैदर महमूद की 9 मई की शरअंगेज़ी में मुलविस होने पर इजहार मज़म्मत। हैदर के मामू ने GHQ पर हमला पाकिस्तान पर हमले के मुतरादिफ करार दिया। GHQ समेत मुल्की इदारे पर हमला नाकाबिल कबूल है। किसी सियासी जमात की पाक आर्मी के मुकाबले में कोई हैसियत नहीं। राजा शाहिद महमूद का भांजा और वो अडाला रोड से चर्च के सामने से उसको गिरफ्तार किया, दहशतगर्दी की FIR दी। GHQ पे हमला, पाकिस्तान पे हमला, ये हम चीज़ बिल्कुल न कबूल कर सकते हैं तो न कबूल करेंगे। जमातें सारी एक साइड पे, इनकी कोई वैल्यू नहीं है हमारी आर्मी के सामने। पाक आर्मी है तो हम हैं, पाक आर्मी है तो पाकिस्तान है। मुल्तान में पाक फ़ौज के ज़ेर एहतमाम स्पेशल बच्चों की तालीम और तरबियत का बेहतरीन इदारा अल-नूर स्पेशल चिल्ड्रन स्कूल एंड कॉलेज पाक फ़ौज की खिदमात का मुँह बोलता सबूत है। अल-नूर स्पेशल चिल्ड्रन स्कूल एंड कॉलेज मुल्तान का क़याम 2001 में अमल में आया। अल-नूर स्पेशल चिल्ड्रन स्कूल एंड कॉलेज मुल्तान को 2014 में कॉलेज का दर्जा दिया गया। इदारे का मकसद स्पेशल बच्चों को सोसाइटी का मुफीद और कारआमद मेंबर बनाना है। बच्चों के वोकेशनल और एजुकेशनल स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए रिहेबिलिटेशन की ट्रेनिंग इदारे से फारिगुल तहसील तलबा ज़िंदगी के हर शोबे में अपना लोहा मनवा रहे हैं। इदारे में 84% तलबा सिविल जबकि 16% पाक फ़ौज अफसरान जवानों के बच्चे हैं। पाकिस्तान के लिए एक और एजाज़ आर्मी पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज सवात की तालिबा ने मुल्क का नाम रोशन कर दिया। ताइक्वांडो इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में 1 चांदी और 2 कांसी के तमगे जीत लिए। आयशा अयाज ने मजमूई तौर पर बेहतरीन खिलाड़ी का अवार्ड भी अपने नाम किया। आयशा अयाज सवात की सबसे कम उम्र बैनुल-अक़वामी ताइक्वांडो स्टार। आयशा अयाज ने 8 साल की उम्र से लगातार 7 बैनुल-अक़वामी तमगे जीते। 7वीं क्लास की तालिबा आयशा अयाज दुबई में 2 बार गोल्ड मेडल हासिल कर चुकी हैं। आयशा अयाज 2022 में थाईलैंड में 1 तलाई 1 चांदी का तमगा हासिल कर चुकी हैं। आयशा अयाज 2023 में 1 चांदी और 2 कांसी के तमगे हासिल कर चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं IMF की डील से पहले चीन ने हमें $5 अरब का कर्ज दिया। दोस्त मुल्क से मदद ना करता तो आज मामलात कुछ और होते। सऊदी अरब से $2 अरब और मुत्तहदा अरब अमारात से $1 अरब लाने में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कलीदी किरदार अदा किया है। IMF के साथ 9 महीने का स्टैंड बाय एग्रीमेंट हुआ। $3 अरब इन 9 माह में पाकिस्तान को मिलेंगे और पहली किस्त जुलाई में $1.1 बिलियन की होगी। डील होने से कई माह पहले चीन ने इस हवाले से जो हमारी मदद की है, ये तकरीबन $5 बिलियन, ये एक अपनी नौयत की तारीख है। ये बताना चाहता हूँ कि इसको कभी भूलिएगा ना कभी। माजी में भी चीन ने हमेशा पाकिस्तान की बेपनाह मदद की है। ये अगर हमें न मिलते मामला कुछ और होता। हमारे बरादर मुल्क सऊदी अरेबिया ने $2 अरब का हमसे कमिट किया, पाकिस्तान का साथ दिया बुरे वक्त में और अच्छे वक्तों में। अच्छे वक्त के तो हम सब साथी होते हैं, बुरे वक्त का जो साथी होता है वो असल में साथी होता है। UAE के सदर ने, इस्लामी डेवलपमेंट बैंक ने $1 बिलियन की रकम फिलफौर अदा कर दी। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने डॉलर में 18 से 20 रुपए तक कमी का इम्कान जाहिर कर दिया। कहा जो भी नई हुकूमत आई इसके लिए दिसंबर तक
कोई मसला नहीं होगा। हमें अपना हिसाब किताब ठीक करना होगा, अखराजात कम करके आवाम को मराहत देने की ज़रूरत है। सख्त फैसले लेना ज़रूरी है। बिजली के नरखों में 3 रुपये से ज़ायद इजाफा करना पड़ेगा। साबिक़ वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार का बयान। टीम लगता है कि ये नवा रिव्यू नहीं होगा। जिस तरह की अब मुश्किल नेगोशिएशन जारी थी और कई रातें लगी, तो मैंने कहा ये होगा और आखिरी हफ्ते में होगा। $5.6 बिलियन के जो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग हमने रेज करनी है इस एग्रीमेंट के तहत, उसमें वो हमने सब मटीरियलाइज करने का प्लान है। बोर्ड मीटिंग से पहले वो भी इन प्लेस होंगे। $5.6 बिलियन रफली हमारी जो इनफ्लोज होंगी, 9-9.5 बिलियन में अगर 5-5.5 ऐड हो तो इट विल बी अबाउट $14 से $15 बिलियन। वी विल बी कंफर्टेबल। तो जो भी नई गवर्नमेंट आएगी उसके लिए दिसंबर तक कोई इशू नहीं होगी। हमें जमहूरियत के साथ फिस्कल डिसिप्लिन को अपनाना होगा। की कीमत डिपेंड्स ऑन सो मैनी फैक्टर्स। नेपरा कैलकुलेट करेगा तो ये 3.5-4 रुपए का फर्क पड़ेगा। आपका इंशाल्लाह रुपया बेहतर होगा, स्टेबल होगा और ये अपनी स्ट्रेंथ गेन करेगा। इन्फ्लेशन को तो मैं अल्लाह ने चाहा तो नीचे जाती देख रहा हूँ। कर्ज लेके ही कर्ज देना है वापस। हमारे रूल्स ऑफ बिजनेस जो हैं वो फरसूदा हैं। अगर कोई चीज प्राइवेटाइज करनी है तो हर चीज सही हो तो भी 462 दिन लगते हैं। आप टैक्स भी नहीं जमा करते। सूबों के ऊपर भी नहीं कहते कि टैक्स जमा करें। तनख्वाहदार तबके पे टैक्स हो और IMF नहीं माना था। शहबाज साहब भी बड़ा रेजिस्ट कर रहे थे। ये देखेंगे कौन कौन तबकात टैक्स नहीं दे रहे। लोग करोड़ों अरबों के घरों में रहते हैं, हजारों रुपए टैक्स देते हैं। तो प्रॉपर्टी का टैक्स ज्यादा होना चाहिए, एग्रीकल्चर टैक्स होना चाहिए। सूबों को आप पैसे दे देते हैं, 60% आपका जमा करा हुआ, तो सूबों को जरूरत ही नहीं होती पैसे जमा करने की। NFC अवार्ड को रिविजिट कर 22 लाख दुकानदार हैं, सिर्फ 30 इनकम टैक्स देते हैं। फार्मर्स के ऊपर आप फिक्स टैक्स लगाएं, दुकानदारों के ऊपर टैक्स लगाएं। सिर्फ 13,500 लोग ही हैं पाकिस्तान में जो 75% इनकम टैक्स देते हैं। एक हफ्ते के दौरान मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर में $53 करोड़ 30 लाख का इजाफा। स्टेट बैंक के मुताबिक ज़र मुबादला के मुल्की ज़खायर $9 अरब 34 करोड़ हो गए। ज़र मुबादला में इजाफा $30 करोड़ की हुकूमती कमर्शियल कर्जों के हुसूल के बायस हुआ। 23 जून को ज़र मुबादला के ज़खायर की मजमूई मालिया $4 अरब 7 करोड़ रिकॉर्ड की थी। आलमी रेटिंग एजेंसी ने IMF से मुज़ाकरात और मुआहदे को पाकिस्तान के लिए खुशाइन करार दिया। आलमी इदारे से मिलने वाली इमदाद से पाकिस्तान की मईशत में अबूरी इस्तेहकाम आएगा। तवील मुद्दती इस्तेहकाम के लिए हुकूमत पाकिस्तान को मज़ीद इक़दामात करने होंगे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का दौरा जापान। टोक्यो में जापानी वज़ीर आज़म और जापानी हममनसब से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने जापान के पाकिस्तानी हुनरमंदों और अफरादी क़ुव्वत से इस्तेफ़ादा करने की पेशकश कर दी। Beautiful city Tokyo. Pakistan and Japan are long-standing friends and share a special bond based on deep-rooted linkages that go far in history and time. The people of Pakistan carry deep sentiment of warmth and affection for Japan and the Japanese people. We have always stood with each other in times of need. We attach high importance to our relationship with Japan. Last year, we've seen new energy and vigor in the relationship through continued high-level exchanges. I also had the honor to meet the foreign minister in Cambodia in August 2022 on the sidelines of the ministerial meeting of the ASEAN Regional Forum. सेहत कार्ड सिर्फ गरीबों के लिए होना चाहिए। बेनज़ीर स्कीम और आटा लेने वालों को ही सेहत कार्ड मिलेगा। निगरां वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम की प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू। जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में पंजाब से लोग हैं, दे क्वालिफाई फॉर दिस फैसिलिटी अनइंटरप्टेड। और वो लोग जिनको हमने आटा फ्री दिया, जब ये रमज़ान में हुआ एक कैंपेन चली, बहुत सारे लोगों को हम आटा बांटने जाते थे और कुछ लोग रह जाते थे, वो कहते थे हम भी गरीब हैं, तो हमने फिर उनको भी इंक्लूड किया। तो दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड। आबादी 6 गुना बढ़ गई। हॉस्पिटल कोई एक नहीं बना, कोई 1000 बेड या 2000 का, छोटे छोटे बने वो 100-100 बेड के। लेकिन देखें इन्वेस्टमेंट नहीं हुई पब्लिक सेक्टर में। अभी हमने कोई 13 हॉस्पिटल्स हमारे इनकम्प्लीट पड़े थे, आधे बने हुए थे। हमने हमारी प्रायोरिटी थी कि हम उनको कंप्लीट करें और अल्हम्दुलिल्लाह वो तकरीबन सारे कंप्लीट होने को आ रहे हैं। इलेक्शन की तारीख आने पर कहीं सीट एडजस्टमेंट हो सकती है। पीपल्स पार्टी चाहती है इलेक्शन वक्त पर और एक साथ हों। शर्जील इनाम मेमन की प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू। डेट्स अनाउंस हों तो फिर हो सकता है कि अगर
कुछ सीट्स पे लोकली कहीं कोई ऐसी चीज़ है तो वो भी मैं एक हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ। आई डोंट थिंक सो कि इट्स प्री मैच्योर कि कोई भी इस तरह की बात अभी भी। इलेक्शन अपने टाइम पर हों, इलेक्शन फ्री एंड फेयर हों, पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन एक ही वक्त पे हों। नफरत की सियासत को दफन करना है और नफरत के जरिए अपने पैगामात की तस्वीर को ख़त्म करना है। तीर के निशान पर इंतखाब इंशाल्लाह लड़ेगी भी सही और इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तीर के निशान पर पाकिस्तान भर में मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में स्वीप करेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 22 करोड़ लोगों को हेल्थ कार्ड दिया है। आप देखेंगे जिस वक्त पाकिस्तान के सबसे बेस्ट और मतलब टॉप ऑफ द लाइन हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है वो सिंध में अवेलेबल हैं। 21 लाख लोगों को कोई गवर्नमेंट घर बना के दे रही हो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत जो है वो बना के दे रही है अपनी लीडरशिप के वजह पे। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ मुस्लिम दुनिया सरापा एहतजाज। कई ममालिक में स्वीडिश सफ़ीरों को तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड किया गया। कई ममालिक ने अपने सफ़ीर वापस बुलवा लिए। ईरान ने स्वीडिश सफ़ीर की तैनाती को उल्तवा में डाल दिया। ईसाइयों के रूहानी पेशवा पोप फ्रांसिस ने भी स्वीडन वाक़े की मजम्मत कर दी। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज। इस्लामाबाद में जमात इस्लामी, कराची प्रेस क्लब, मिली यकजहती कॉन्फ्रेंस कोहाट में JUI ने मुजाहरा किया। फैसलाबाद में उलमा की जानिब से एहतजाज। हैदराबाद, हाफिजाबाद, उकाड़ा समेत दीगर छोटे बड़े शहरों में मुजाहरे। गवर्नमेंट को रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। हमारा ये एहतजाज स्वीडन के अंदर उनकी जुडिशरी की तरफ से फ्रीडम ऑफ के स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती हुई है और ये स्वीडन के अंदर मुसलसल इस किस्म के वाक़यात होते जा रहे हैं जिससे मुसलमानों के जज्बातों को मजरूह किया जा रहा है। मुल्क में मानसून सीज़न का आगाज़। इस्लामाबाद में कहीं हल्की तेज़ बारिश से मौसम खुशगवार। मरी गिरदोनवा में भी बारान रहमत और यालाबारी हुई। हसीन मौसम में सयाहों के चेहरे खिल उठे। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में तेज़ बारिश से जलता लेक। मुजफ्फराबाद में बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में तेज़ आंधी के बाद मूसलाधार बारिश से हद ख़त्म। गुजरावाला जहलुम गिरदोनवा में भी आंधी के बाद बादल बरस गए। मुतादिद फीडर्स ट्रिप होने से कई इलाके बिजली से महरूम। खैबर पख्तूनख्वा के सयाहती अजला, बालाकोट, नारान, काखान, गिलियात, एबटाबाद, मानसरा में बारिश के बाद मौसम सुहाना। महकमा मौसमियात का कहना है बारिशों का हालिया सिलसिला 8 जुलाई तक जारी रहेगा। कराची में 7 और 8 जुलाई को तेज हवाओं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। गुजरांवाला के इलाके कामुनकी में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 2 अफराद जख्मी। रेस्क्यू काम के मुताबिक जाम होने वालों में माँ बेटा बेटी शामिल। जख्मी बाप बेटे को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। तूफानी बारिश के दौरान घर वाले खस्ता हाल कमरे में मौजूद थे कि अचानक छत गिर गई। रोशनियों की शहर को के इलेक्ट्रिक की नज़र लग गई। बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग बिलबिलाई। अवाम सड़कों पर निकल आई। टिम्बर मार्केट में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज। खवातीन बच्चों के टेंट लगाकर जगह जगह धरने। जनाबाद में एहतजाज। PIB कॉलोनी के मकीनों का भी एहतजाज। हमारे घरों में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है। हम लोग क्या खावे क्या पिए? हमारे साथ तो अजाब है, अजाब। मोहल्ले में हमारे यहाँ शाम को 5 बजे लाइट जाती है तो रात के 1-1 बजे तक लाइट नहीं होती। फिर जब पूछते तो कहते कि फॉल्ट है। 9,000 रुपए नॉर्मल इंसान 260 यूनिट 250 यूनिट बिल दे रहा है, उसके बावजूद ये इलेक्ट्रा में कर रही है। दौरे श्रीलंका के लिए कौमी स्क्वाड में शामिल खिलाड़ी कराची पहुंच गए। कप्तान बाबर आजम शाहीन आफरीदी ने आज से शुरू होने वाले कैंप के लिए रिपोर्ट कर दी। हसन अली आज स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम 9 जुलाई को कोलंबो पहुंचेगी। पाकिस्तान श्रीलंका के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ गॉल और कोलंबो में खेली जाएगी। टीम टेस्ट सीरीज़ शुरू होने से पहले 2 रोज़ वार्म अप मैच खेलेगी। पहला टेस्ट गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम 16 से 20 जुलाई तक खेला जाएगा। ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर नेथन लाइन अनफिट होने के बायस एशेज सीरीज़ के अगले 3 मैचों से बाहर हो गए। इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के लिए ऑस्ट्रेलियाई 11 में टोड मर्फी की शमूलियत का इम्कान है। तीसरा टेस्ट 6 जुलाई से लीड्स में खेला जाएगा। टीम सराय के मुताबिक नेथन लेवन दूसरे टेस्ट मैच के दौरान पिंडली की तकलीफ का शिकार हुए थे। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं सिंधी लोक गुलकार अलन फ़कीर को मद्दाहों से बिछड़े 23 बरस बीत गए। मौसीकी को नई जहद देने वाले अलन फ़कीर की आवाज़ का सहर आज भी बरकरार है।
और आखिर में आपको बताएंगे कैफी खलील की कहानी बंगाली गुलकारा की ज़बानी। लाइव कॉन्सर्ट में सुरीली आवाज़ की गुलकारा ने कहानी सुनो गाकर हाज़रीन के दिल जीत लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। बड़ी ईद की खुशियों में बोल ने दिया अपने अवाम का साथ। अवामी शिकायत पर बोल ने उठाई आवाज। उधर पेशावर में आलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए WSSP का खुसूसी ऑपरेशन शुरू हो गया है, जिसमें 3259 एहलकारों समेत 683 गाड़ियां हिस्सा ले रही हैं। बोल की खबर पर इदारों ने भी कसली कमर, लिया एक्शन। लाहौर में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।